नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण 50 खबरें। और आज तारीख हो गई है 30 जून, महीने का अंतिम दिन। और आज की सारी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां क्या हैं। यूपी के शहरों को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान, जो कि अब बात करेंगे विकास और युवाओं को मिलेगा रोजगार। उसी के बाद जानेंगे यूपी के अंदर भारी वर्षा को लेकर। उसी के बाद जानेंगे सीएम योगी जारी कर रहे हैं 1056 करोड़ मेधावी छात्रों के लिए टैबलेट। जी हाँ, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। तो सभी को जानेंगे विस्तार से। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। सबसे पहली बड़ी खबर, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो दबा के लाइक कर दो। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, लेकिन आपका एक लाइक से 1 रुपया भी नहीं मिलता, लेकिन हाँ मेरे लिए हिम्मत आ जाती है ताकि मैं रात को जाग कर सुबह आपको फिर से न्यूज़ दे सकूँ। चलिए जान लेते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। यूपी के शहरों को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान, बढ़ेंगे विकास कार्य, युवाओं को मिलेगा रोजगार। आपको बता देना चाहते हैं, यूपी सरकार शहरों में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का गठन करने जा रही है। पहले चरण में बड़े बड़े विकास प्राधिकरणों को मिलकर एक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी के रेन बारिश के बारे में अपडेट। भारी बारिश के लिए यूपी पूरी तरह से तैयार, पूर्वी के इन जिलों को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। आपको बता दें, बारिश को लेकर यूपी पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और बहुत बारिश होने की चेतावनी दी है। जी हाँ, मौसम पूरा का पूरा रुख बदल चुका है। और अब आपको बता दें, अयोध्या, सीतापुर, रायबरेली, बलरामपुर, गोंडा, श्रीवस्ती और अम्बेडकर नगर और सुल्तानपुर के कई जगहों पर शनिवार को जोरदार बारिश होने वाली है और कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की भी संभावना दिख रही है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी सीएम योगी ने जारी की 1056 करोड़ मेधावी को 1 लाख रुपए टैबलेट और गोल्ड मेडल देकर करेंगे सम्मानित। को बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों के लिए धनराशि जारी की और उन्हें टैबलेट, 1 लाख रुपए और गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। जहाँ मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने शनिवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित मेधावी सम्मान जो समारोह था, जी हाँ, उसमें 88 लाख बच्चों के लिए 1056 करोड़ की राशि जारी की। और ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे अभिभावकों के खातों में चली गई है और इसके तहत हर बच्चे को 1200 रुपये भी दिए जाएंगे। जी हाँ, जिससे कि वो अपनी ड्रेस ला सकें, जूते मोजे ला सकें, उन सब चीज़ों के लिए किया गया। नई पीढ़ी के लिए रोल मॉडल हैं मेधावी छात्र। 7 साल में हर साल तक योजनाओं को पहुँचाएंगे। लाखों बच्चों में टॉप करना आसान बात नहीं है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली इंपॉर्टेंट खबर। अगली खबर आ रही है, राम मंदिर में 1 जुलाई से बदलेंगे नियम, ड्रेस कोड में नजर आएंगे पुजारी, पगड़ी भी होगी अनिवार्य। आपको बता दें, रामलला के पुजारियों का ड्रेस कोड 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। यह नए 20 पुजारियों की स्थायी तैनाती के बाद से लागू होगा। यह पहले से स्थायी रूप से तैनात वरिष्ठ पुजारियों पर भी लागू होगा। जी हाँ, आप पोज करके पढ़ना चाहें तो और अच्छे से पढ़ सकते हैं। बताया गया है कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पुजारियों के लिए पीताम्बरी, पीली चौबंदी और धोती के साथ साफा पगड़ी अनिवार्य किया गया है। राम मंदिर में बारिश के पानी के रिसाव की समस्या का हो गया तत्कालीन निदान। और तीर्थ क्षेत्र कार्यालय में इन्वर्टर बैकअप न होने के पास सेवा रही स्थगित। चलिए इसी के बाद जान लें यूपी के शहरों को लेकर योगी सरकार का बड़ा ऐलान। बढ़ाएंगे विकास कार्य, युवाओं को मिलेगा रोजगार। उसके लिए पूरा अच्छे से काम किया जा रहा है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छी चीज़ें होगी, जैसे कि औद्योगिक हब के साथ नॉलेज पार्क, दूर होगी आवासीय समस्या है। वाकई में बहुत ही शानदार काम करने जा रही है योगी सरकार। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। जैसे कि मैं आप सबको बता चुका हूं कि अभी आप सबको स्कूली छात्रों को 1056 करोड़ रुपए की सौगात दी गई, जिसमें टैबलेट दिए गए। वहीं ड्रेस, जूता, मोजा, स्टेशनरी के लिए सभी अभिभावकों के खातों में 1200 रुपये भेज दिए गए हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने प्लान्स महंगे किए। जी हाँ, 3 जुलाई से पहले रिचार्ज करा लो और बचा सकते हो 600 रुपये। जी हाँ, आपको बता दें, अभी आने वाले समय में 3 जुलाई से और वोडाफोन आइडिया की जो है 4 जुलाई से दरें नई लागू हो जाएगी। और आपको बता दें, सब प्लानों में काफ़ी बड़ा आपको लॉस देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो 209 का प्लान था वो 250 रुपये का हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। अगर रिचार्ज कराना चाहते हो तो पहले ही करवा लेना। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। महंगाई के दौर में बीएसएनएल का सहारा, सभी कंपनियों ने महंगे किए बीएसएनएल, अब भी सस्ता 200 रुपये तक की बचत। आपको बता दें, देश की 3 दिग्गज कंपनियां रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज पैक महंगे कर दिए। तीनों कंपनियों ने ऐलान किया है और टैरिफ बढ़ा दिए हैं। ऐसे में अब चौथे विकल्प के तौर पर ग्राहकों के पास बीएसएनएल बचा है। क्या जियो और एयरटेल आइडिया के मुकाबले बीएसएनएल के प्लान की कीमत अब भी सस्ती है? जी हाँ, आपको बता दें अभी भी सस्ते हैं। अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप, जी हाँ, तो
फ़ायदा हो सकता है आपको BSNL में, लेकिन कहीं कहीं पे ये समस्या रहती है कि नेटवर्क हमें नहीं मिल पाता। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है, एक बार कमेंट्स में बताइएगा। आप कौन सी कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, जियो, आइडिया, वोडाफोन या फिर एयरटेल या फिर BSNL, बता सकते हैं आप। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। 1750 सस्ता हुआ सोना चांदी, जाने 24 कैरेट गोल्ड का ताज़ा भाव। आपको बता दें अमेरिकी लेबर मार्केट डेटा कमज़ोर होने से फेडरल रिजर्व की तरफ से रेट कट की उम्मीद बढ़ गई है। इसके कारण एक बार फिर से सोना चांदी में एक्शन देखा जा रहा है, हालांकि डॉलर अभी भी मजबूत है। जी हाँ, MCX पर सोने इस हफ्ते सोने के चांदी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। अमेरिकन लेबर डेटा से सोना चांदी को मिल रहा है सपोर्ट। और अब बताएं MCX पर सोने के लिए अवरोध और सपोर्ट कहाँ है। जी हाँ, 24 कैरेट गोल्ड का ताज़ा भाव यहाँ है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। PWD ने रद्द किया गोरखपुर के इस 4 लेन का टेंडर, बताइए वजह। आपको बता दें असुरन चौराहे से पिपराइच तक जो 4 लेन रोड के निर्माण की कार्य परियोजना दोबारा बनाई जाएगी। PWD की ओर से इसका टेंडर निरस्त किया गया। अधिकारियों का कहना है कि इसका दोबारा टेंडर कराया जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राम मंदिर में पुजारी एंड्रॉयड फ़ोन का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे होगी बात। 1 जुलाई से नए नियम। जी हाँ, आपको बता दें राम मंदिर में 1 जुलाई से नई तरीके से व्यवस्थाएं लागू हो रही है, जिसमें से आपको मैं ड्रेस कोड के बारे में तो बता चुका हूँ। आपको बता दें राम लला के पुजारी राम मंदिर में एंड्रॉयड फ़ोन का जो इस्तेमाल है वो प्रयोग नहीं करने वाले हैं, जिसमें जी आपको बता दें ये व्यवस्था फैसला तभी हो गया था जब क्रॉसिंग टू प्रवेश करने वाले VIP श्रद्धालुओं का फ़ोन प्रतिबंधित किया गया था। ये फैसला वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी पुजारियों पर लागू होने वाला है, तो वहाँ पे फ़ोन का इस्तेमाल भी पूरा प्रतिबंधित किया जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। शुरू हो रही है किसान कार्ड की सुविधा, एक कार्ड से मिलेंगे कई फायदे, किसानों को होगा लाभ। आपको बता दें खेती किसानी को लेकर बेहतर करने के लिए अब किसानों के लिए कृषि विभाग की तरफ से एक लाभ दिया गया है, जिसके अंदर किसानों को किसान कार्ड बनाकर दिया जाएगा। आधार कार्ड की तर्ज पर अब किसान कार्ड भी मिलेगा और इस किसान कार्ड के कई फायदे होंगे। उन्हें ज़्यादा कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस किसान कार्ड से किसानों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसान कार्ड बनने के बाद किसानों को जागरूक किया जा रहा है। विभाग बड़ा जागरूक कैंप लगाएंगे, जिससे कि काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी जगह पे चाहे ऋण लेना हो या किसी भी चीज़ से संबंधित हो, सारी चीज़ें उस जो किसान कार्ड से हो जाएंगी। सुविधाएं एकदम आसान हो जाएंगी किसानों तक पहुंचा पाने। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 1 जुलाई से सिर्फ इन लोगों को मिलेगा 500 रुपये में LPG गैस सिलेंडर। जी आपको बता दें अगर आप 500 रुपये में LPG का गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जिन्होंने eKYC करवा रखा है। जी हाँ, eKYC अगर नहीं है तो आपको ज़्यादा रुपये लगने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें गैस सिलेंडर मिलना ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको सब्सिडी नहीं आएगी अगर आपने eKYC नहीं करवा रखा है। और ये सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए विशेष प्रावधान है, जिसमें सरकार 300 से 400 रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। घर बनाने के लिए CM योगी ने दिए निर्देश, जल्द ही उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी नई पॉलिसी, इनको मिलेगा फायदा। आपको बता दें घर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू और मोरंग के स्थान पर योगी सरकार M-Sand का विकल्प ला रही है। और इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खनन विभाग की प्रस्तावित नीति पर चर्चा की, और जिसमें CM योगी ने M-Sand को बाजार में उतारने और इसके प्रयोग के लिए प्रोत्साहन के निर्देश दिए। योगी सरकार की इस नीति का उद्देश्य पर्यावरण और नदियों के इकोसिस्टम को बचाना है। जी हाँ, ये जो M-Sand होती है वो मैन्युफैक्चर्ड सैंड होती है, मतलब मिट्टी की बात ही हो रही है एक प्रकार से। इसका नाम M-Sand है जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी बनकर आएगी। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। बिहार पॉलिटिक्स के बारे में। मोदी शाह के लिए सरदर्द बनेंगे बीजेपी के 2 दिग्गज नेता, अचानक पढ़ाने वाले लगे राजनीति की ABCD। जी हाँ, इन दोनों अश्विनी चौबे और संजय पासवान बीजेपी के लिए सरदर्द बन गए हैं। दोनों ही नेता पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं। अश्विनी चौबे और संजय पासवान ने पहले तो खूब राज किया और अब अपनी ही पार्टी को राजनीति का पाठ पढ़ाने में लग गए। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों ने कहा कि चौबे व पासवान दबाव की राजनीति करने में जुट गए हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। हाजिरी बनाकर गायब होने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं, प्रिंसिपल जारी कर सकेंगे नोटिस। आपको बता दें यूपी में प्रधानाध्यापकों के साथ ही शिक्षकों के कार्य व दायित्व का निर्धारण किया गया है। नियमों के मुताबिक अगर अब कोई हाजिरी बनाकर शिक्षक गायब हुए तो प्रिंसिपल उन्हें नोटिस जारी कर सकेंगे। जी हाँ, अपना काम अच्छे से अब उन्हें निभाना ही पड़ेगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। लाखों कार्ड धारकों को फ्री राशन पर ग्रहण, जुलाई में लग सकता है ब्रेक, 2 दिन का मौका। जी हाँ, आपको बता दें 30 जून यानी आज के दिन के बाद अगर आप बाद में सोचते हैं कि आपको फ्री राशन मिलेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इक्का दुक्का छोड़ दें तो किसी कार्ड धारक को eKYC अभी तक नहीं हो सका है, और जब तक eKYC नहीं होगा तब तक फिर आपको राशन नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, तो eKYC जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, अपने
नज़दीकी जो भी सेवा केंद्र या फिर ई मित्र होते हैं, या फिर जहाँ से आप सामान लेते हैं, या फिर राशन की दुकान से ही आप ई पोज मशीन के जरिए बायोमेट्रिक करवा सकेंगे। सबका अंगूठा लगेगा और बायोमेट्रिक करवा लीजिएगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे एक बार कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।